हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार सिलेक्शनपुर में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंडेक्स 2024। अगर आप किसी भी एग्जाम की जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी पुलिस या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। और इस पर आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहती हैं जीके की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है। तो क्या इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, विश्व बैंक, यूएनडीपी या यूनिसेफ द्वारा। तो इसे जो जारी किया जाता है उसे यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। और इसे जारी करता कौन है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी से जारी करता है। और टोटल शामिल कितने देश थे? 191 देश शामिल थे, जिसमें शीर्ष देश पर आया था स्विट्जरलैंड, दूसरे पे आया था रैंक नॉर्वे का और तीसरे पे आइसलैंड का। और भारत का इसमें स्थान कितना था? 132वां स्थान था इसमें, किसमें? मानव विकास सूचकांक में। नेक्स्ट कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? 41वां, 50वां, 40वां या 55वां? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 40वां स्थान रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम देख लेते हैं कि जारीकर्ता कौन है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO। और शामिल देश कितने थे टोटल? इसमें 132 देश शामिल थे। शीर्ष 3 देश थे स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका। भारत का स्थान कितना था? यह था 46वां स्थान था वर्ष 2021 में। नेक्स्ट है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? क्या हुआ? 107वां, 101वां, 94वां या 111वां? तो ग्लोबल हंगर पावर जो हंगर इंडेक्स है इसमें भारत का स्थान 111वां रहा है। जारीकर्ता कौन है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हिल्फ जर्मन संस्था है। और इसमें टोटल 125 देश शामिल थे। शीर्ष 3 देश में पहला था बेलारूस का, दूसरा था बुल्गारिया का, तीसरा था हर्जेगोविना का। भारत का स्थान 107वां था वर्ष 2022 में। नेक्स्ट है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? 200वीं, 190वीं, 210वीं या 180वीं? तो 180वीं क्या है? यह रैंक रही है। और जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच। टोटल शामिल देश कितने थे? 180 इसमें शामिल देश थे। शीर्ष में था डेनमार्क, दूसरे पे यूके और तीसरे पे फिनलैंड। नेक्स्ट है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रवार सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या मिजोरम? तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। इसे जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता है भारतीय वन सर्वेक्षण। सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले राज्य क्षेत्रफल में है, इसे जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण। और सबसे बड़े वन क्षेत्र राज्य वाले जो क्षेत्रफल में वह पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़। वन आवरण के मामले में शीर्ष राज्य प्रतिशत में मिजोरम जो 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 86.00% और मणिपुर 74.34% हैं। नेक्स्ट है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है? 68वां, 65वां, 77वां या 50वां? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 68वां, यह करेक्ट है। और जारीकर्ता कौन है? इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट लंदन। और शामिल देश हैं जो इसमें 133 जो देश हैं शामिल है। और शीर्ष देश में पहला स्थान है फिनलैंड का, दूसरा है आयरलैंड का और तीसरा है नॉर्वे का। नेक्स्ट है कि ग्लोबल एविएशन सेफ्टी इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो आपका ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर या चीन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सिंगापुर। सिंगापुर यह करेक्ट है। जारीकर्ता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, यह जो है जारीकर्ता है। संगठन इसमें टोटल शामिल देश कितने हैं? 187। और शीर्ष देश में पहला जो स्थान है वह है सिंगापुर का, दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात का और तीसरा है दक्षिण कोरिया का। भारत का स्थान कितना है? 48वां भारत का स्थान है। नेक्स्ट है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? मर्सर, CFA, नाइट फ्रैंक, विश्व आर्थिक मंच या पुर्तलान्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC? तो इसे
पुर्तलान्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी द्वारा जारी किया गया है। शामिल देश टोटल है इसमें 131। शीर्ष देश पहला है अमेरिका, सेकंड है सिंगापुर और तीसरा है स्वीडन। और भारत का स्थान कितना रहा है? 61वां भारत का स्थान रहा है। नेक्स्ट कि ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? पहली, 9वीं, 6वीं या 4वीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पहला इसका रैंक रहा है। जारीकर्ता कौन है? ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म यह जारी करता है। शामिल देश टोटल है 154। शीर्ष देश है भारत, नाइजीरिया और थर्ड है वियतनाम। और भारत का स्थान रहा इसमें चौथा वर्ष 2022 में। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? 60वीं, 55वीं, 56वीं या 45वीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 56वीं की रैंक रही है। जारी करता कौन है? प्रबंधन विकास संस्था। शामिल देश हैं टोटल 64 शामिल देश हैं। शीर्ष में है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे है जल्मबर्ग और थर्ड पे है आइसलैंड। और भारत का स्थान कितना रहा था? 2022 में 52वां। नेक्स्ट की समावेशिता सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? अमेरिका, न्यूजीलैंड, जापान या यूके? तो समावेशिता सूचकांक 2023 में भारत जो है शीर्ष देश न्यूजीलैंड का रहा है। और जारी करता कौन है? कैलिफोर्निया में अंडरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट यह जारी करता है। और भारत का स्थान कितना है? 117वां भारत का स्थान इसमें है। नेक्स्ट की राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा यह जारी किया जाता है। कैटेगरी रैंक बड़े राज्यों में है केरल पहले पे है, दूसरा पंजाब है, तीसरा तमिलनाडु है। छोटे राज्यों में पहले पे गोवा है, दूसरे पे मणिपुर है, तीसरे पे सिक्किम है। और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले पे जम्मू और कश्मीर, दूसरे पे दिल्ली और तीसरे पे चंडीगढ़ है। नेक्स्ट है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 शीर्ष स्थान किस संस्था को मिला है? IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली या IIT रुड़की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है IIT मद्रास। और जारी करता कौन है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2022 में निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया है? विद्युत मंत्रालय, नीति आयोग, उद्योग मंत्रालय या खाद्य मंत्रालय? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नीति आयोग। इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022 में प्रचलित वैश्विक व्यापार संबंध में भारत के निर्यातक प्रदर्शन की व्याख्यान की गई है और देश के क्षेत्र विशिष्ट निर्यातक प्रदर्शन का अवलोकन किया गया है। कैटेगरी रैंक देखिए इसकी है। तटीय राज्य रैंक कौन है? तमिलनाडु। स्थलबद्ध राज्य है हरियाणा और हिमालयन राज्य है उत्तराखंड। सत्यमेव जयते इसका कूट वाक्य है। नेक्स्ट है यूनिसेफ द्वारा निम्न में से कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है? ग्लोबल कनेक्टिविटी रिपोर्ट, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट। यूनिसेफ द्वारा इसके माध्यम से बच्चों के पोषण से संबंधित रिपोर्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग द्वारा निम्न में से कौन सा इंडेक्स या रिपोर्ट जारी किया जाता है? आपका ऑप्शन है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, भारत नवाचार सूचकांक, यह सभी। तो यह सभी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या नीति आयोग? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।